क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, इसको खूब अच्छी तरह से समझ लेना, प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आपको चाहिए 4abc। देखो सवाल में लिख देता हूं ताकि पता हो सबको कि ये मैंने कौन सा सवाल कराया। b प्लस सी, फिर है a और a, फिर है b a प्लस सी, c प्लस ए लिखा मैंने, a प्लस सी कर दिया, फिर है b, फिर है c a प्लस बी, c a प्लस बी। बच्चों राइट हैंड साइड पे वो कह रहा है 4abc, ये फाइंड करना है, प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड हम लेकर आएंगे और विदाउट एक्सपेंडिंग हम करेंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग। ये करना है हमने, एक्सपेंड नहीं करना कहीं भी, किसी भी स्टेप पर आकर हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना। मैं प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे इसको, इस पर प्रॉपर्टीज लगाकर ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कहीं भी एक्सपेंड नहीं करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड को हमने a determinant equals to b plus c a b a plus c b c a plus b। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब हम पहला काम क्या करते हैं, अब देखो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ जगह पर जो ना जीरो आ जाए। हम ये करते हैं कि R1 के अंदर जो है ना R2 और R3 R1 से माइनस करा देते हैं, सही है ना। R1 से R2 और R3 माइनस करा देते हैं। अब आप देखो ये आपका आ गया b प्लस सी, फिर यहां से b आएगा माइनस का b हो जाएगा, फिर नीचे वाली से c आएगा माइनस का c हो जाएगा। यही काम यहां पर करो, a होगा, अब ये माइनस का a माइनस का c होगा, फिर ये भी माइनस का c हो जाएगा, फिर इधर a है, फिर ये माइनस का b आएगा नीचे से, फिर माइनस का a माइनस का b भी नीचे से आ जाएगा। बाकी आप ऐसे ही उतार लो, c a प्लस बी, सही है, हो गया यहां तक। अब जो बच्चों कट रहा है ना उसको काट दो, ये कट गया, यहां पर a कट गया और यहां पर भी a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। इधर तो आपके पास जीरो आ गया, इधर आपके पास माइनस का 2c आएगा और यहाँ पर माइनस का 2b आ जाएगा, जबकि ये हो जाएगा b a प्लस सी और b c a प्लस बी। ठीक है ना। अब पहली रो से कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन, फ्रॉम R1 a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस का 2 कॉमन आ रहा है बच्चों इसमें से, तो ये हो जाएगा 0 c b a प्लस सी b और c a प्लस बी। हो गया ये काम, यहां तो कोई मसला तो नहीं है।
ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब हम क्या करते हैं, मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, ताकि सबको क्लियर नजर आए। अब देखो हम क्या करते हैं कि R2 में से R1 माइनस कर देते हैं और R3 में से भी R1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। R2 में R2 माइनस R1 कर दो और R3 में भी ऐसे ही कर लो R1, ठीक है। माइनस को 2 हमने निकाला है बाहर, पहली रो तो ऐसी आ जाएगी। अब b माइनस 0 R2 माइनस R1 का है ना, तो R2 का पहला एलिमेंट और ऊपर R1 का पहला एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, फिर a प्लस सी और माइनस का c आएगा, ऐसे ही है ना। R2 का दूसरा एलिमेंट और R1 का दूसरा एलिमेंट ये माइनस हो जाएंगे, फिर b माइनस बी आएगा, R1 का पहला एलिमेंट तीसरा एलिमेंट और R2 का तीसरा एलिमेंट ये माइनस हो जाएगा। यही काम हम R3 के साथ भी करेंगे, c माइनस 0 फिर c माइनस सी फिर a प्लस बी माइनस बी। जो कट रहा है बच्चों उसको काट दो, सही है। तो a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस का 2 0 c b b a 0 c 0 a, सही हो गया। अब देखो ये 0 है, सही है, ये भी 0 है और ये c है, ठीक है। सही है, 0 है, सही है ना। अब देखो यहां पर आकर आप डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हो, इधर आकर, अगर तो वो विदाउट सॉरी यूजिंग प्रॉपर्टीज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां पर आकर आप जो है ना डिटरमिनेंट ओपन कर दो। अब डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं वो पीछे मैंने बताया है, पिछले एक्सरसाइज हम कर भी चुके हैं ना, अभी पीछे बताया डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है वो डिटरमिनेंट ओपन किया है ना, यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम डिटरमिनेंट ओपन नहीं करेंगे, सही है। सबसे पहला काम क्या करो, हम रिप्लेस करते हैं C2 को C3 से, C3 से रिप्लेस कर दो। जब रॉ को कॉलम्स रॉ से रिप्लेस करते हैं या कॉलम को कॉलम से रिप्लेस करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जितनी दफा भी चेंज करोगे ना उतनी दफा साइन बार बार चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, फिर चेंज किया तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर चेंज किया तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ये जितनी दफा इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता रहेगा, सही है ना। मैं रेड पेन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि मैं आप करके आ रहा हूं, मैं विदाउट एक्सपेंडिंग के लिए कर रहा हूं ये। अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज है तो ये आपकी मर्जी है, आप यहां पर आकर डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं करवा रहा हूं, अगर तो यूजिंग प्रॉपर्टीज है तब भी आप उसी तरीके से कर सकते हो जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूं, आगे करने वाला हूं, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज ही अप्लाई कर रहा हूं मैं। इंटरचेंज कर दो पहले यहां पर साइन, तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, C2 को C3 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी 0 P C B 0 A और C A और 0, ठीक है ना, ये 0। अब जो है यहां पर समझना है, इफ डिटरमिनेंट आपके पास है 0 A B C 0 D
ई एफ और 0, ये एक डिटरमिनेंट है आपके पास, ठीक है ना। ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है। कोई भी डिटरमिनेंट, मैंने ये ट्रिक बताई हुई है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। कोई भी डिटरमिनेंट जिसके डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट आएगा ए सी ई प्लस बी डी एफ, देन सही है ना। क्या ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ए डी ए सी ई बी डी एफ, बात आ रही है समझ में। दोबारा समझ लो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का एलिमेंट 0 हो उसका डिटरमिनेंट आएगा ए सी ई प्लस बी डी एफ। मैंने ये मिसाल यहां पर दी है, 0 0 0 डायगोनल है, ए बी सी डी ई एफ है यहां पर। तो मैंने क्या किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया और सी को ई से मल्टीप्लाई किया, प्लस बी को डी से मल्टीप्लाई किया और डी को फिर एफ से कर दिया, तो बी डी एफ ये होगा। अब इसके हिसाब से यहां पर क्या होगा, तो देखो ये ए डिटरमिनेंट चल रहा है 2, ए क्या ग्रेटर देन और लेस देन है ना, ग्रेटर देन और लेस देन है, तो यानी ए सी ई, देखो ए सी ई और बी डी एफ, सी बी ए, सही है। तो क्या आगे पीछे लिख दो उसको, तो मैं यू कर सकता हूं ना कि 2 ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ए डिटरमिनेंट ये आ जाएगा 2 ए बी सी, सही है, टू द 4 ए बी सी। तो ए डिटरमिनेंट क्या हुआ, राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव्ड। तो ये वो सवाल है जो कि कहता है कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज यूजिंग प्रॉपर्टीज कह रहा है तो सवाल फिर जो है ना यहां पर आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी कर लो तो ये भी प्रॉपर्टीज ही अप्लाई की है भाई, ये भी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, इसको आप चेक कर सकते हो। यहां पर कोई वैल्यू पुट कर दो ए बी सी डी ई एफ की जगह पर, और फिर ये लॉजिक लगा करना, आप इसको डायरेक्ट खोलो और फिर एक तो डायरेक्ट आंसर निकाल लो, उसके बाद फिर सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर सेम आएगा दोनों का, ठीक है ना। तो ये आपका विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 मैंने करके दिखा दिया इधर। तो अगर वो यूजिंग प्रॉपर्टीज कह रहा है तो भी आप ऐसे कर सकते हो, और अगर विदाउट एक्सपेंडिंग कह रहा है तो वो तो करना ही ऐसे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है।